हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे। एग्री एग्जामपुर की परिवार में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, एग्री एग्जामपुर का परिवार बड़ा बनता जा रहा है, आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है। आज आपको मैं स्टूडेंट की एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे सामने आई कि सर, आप 8-9 साल से पढ़ा रहे हो, तो हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत है कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में ये जो लास्ट का समय है, 3 महीने हैं हमारे, दिसंबर जनवरी फरवरी, आपके जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में हमारे को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम ये अपने आप को श्योरिटी कह सके कि हम जो है मुख्य रूप से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक सटीक रणनीति बताऊंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है कि आप यूट्यूब के माध्यम से आकर ये कह रहे हो कि सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ जो आपके मन को भी भाएगी और आपका मन को भी लगेगा कि वास्तव में ये जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। मैंने बैकग्राउंड में थंबनेल में मैंने क्या चीज़ लगा रखी है आप सभी जानते हो। आप इस चीज़ से रूबरू की सिलेक्शन पाने के लिए विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ा फेस होता है मेन एग्ज़ाम जो देने जाते हो, मेन टाइम जो होता है एक एग्ज़ाम को, कि आपने तैयारी अच्छी कर ली, 4-5 महीने से तैयारी, टेस्ट सीरीज सब कुछ अच्छे से ज्वाइन कर रखा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। लेकिन वो 2-3 घंटे का जो टाइम होता है जो मेन एग्ज़ाम में, उस समय हमें क्या ध्यान रखना है, कैसा हमें वातावरण को क्रिएट करना है, अपने दिमाग को किस तरीके से उसको वातावरण के अनुसार ढाल के वहाँ पर अपन को एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, अपन को वहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देनी है। उसके लिए स्टूडेंट के 2-3 नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से वो पहले बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, टेस्टों में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, या क्लास टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, अपना जो ऑनलाइन टेस्ट उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन मेन एग्जाम में उसका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 कम होता जाता है और वो घबरा जाता है। उसका बचने का सबसे इंपॉर्टेंट, और यही चीज मैं लेकर आया हूं, आप बैकग्राउंड में देखो, अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे को सिलेक्शन लेना है तो हमारा जो सिलेक्शन कहां पर निर्भर करेगा, निर्भर जो मैं बातें बता रहा हूं उन चीज़ों पर, उन उन बातों को आपको 5 या 10 मिनट में वीडियो को कंप्लीट करूंगा। लेकिन जिसने इस बात को अपने दिमाग में गहनता से अध्ययन कर लिया, विचारों को अपने अंदर ले लिया कि हाँ इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो निश्चित रूप से उसका सिलेक्शन श्योर है। तैयारी कितनी अच्छी कर लिया आपने, टेस्ट भी अच्छे दे लिए, आता भी बहुत कुछ है, लेकिन वो जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, एग्जाम के टाइम जब आप मेन एग्जाम देने जाओ सेंटर पर, तो एग्जाम के टाइम पर सबसे बड़ा एग्जाम इनर स्टूडेंट के कंफ्यूज होता है कि वो पेपर को जब सॉल्यूशन करता है तो सबसे ईमानदारी से उसके माइंड में एक चीज याद रखनी है कि हमें जो प्रश्न आ रहे हैं, वो जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं, उनमें हमारे को कौन से टॉपिक से, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से टॉपिक से, ये कौन से टॉपिक से प्रश्न आया है। अब आप उस टॉपिक से प्रश्न आया है तो उस टॉपिक को पूरे विचारों के अंदर, जैसे जैसे आपने टेस्ट दिया है उसको अपने दिमाग के अंदर लेकर आओ, और दिमाग को लेकर आने के बाद में क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये श्योरिटी करो कि इसका आंसर मुझे बिल्कुल 100% में बिल्कुल सहमत हूं कि इसका आंसर यही होगा। वो एक्यूरेसी मेंटेन करने का तरीका है। कॉन्फिडेंस के साथ उस टॉपिक पे जाओ। पर्सन आपको क्या कह रहा है, जैसे कौन सा विकल्प सुमेलित है, ये पर्सन आपको दिया कि विकल्प असुमेलित है, असुमेलित छांटना है आपको, और वो दे दिया कि मुख्य रूप से जो है एस एफलन के लिए कौन सा कारक जो है जिम्मेदार नहीं है उसको छांटिए। तो वो कारक आपको छांटना है कि कौन सा जिम्मेदार कारक नहीं है। 4 ऑप्शन रहेंगे, स्टेटमेंट वाले ऑप्शन रहेंगे, उनके विकल्प को, मल्टीपल विकल्प जो है उनको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। आंसर देने का तरीका अगर आपका अच्छा हुआ तो आपके एक्यूरेसी बनती जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में जब भी वो 4 ऑप्शन आते हैं तो आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जब भी कोई ऑप्शन को डिलीट कर रहे हो तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से यह ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आपको 100% अपने आप को एक्यूरेट रखना है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेसी बनेगी। एक्यूरेसी ऐसे नहीं बनेगी आपकी तुक्का लगा रहे हो कि इसका आंसर ये मेरा याद किया हुआ है, रटे हुआ है, नहीं, वो जमाना नहीं है। मॉडर्न जमाना, अब तो टेक्नोलॉजी, टेक्निक बढ़ रही है, एआई का जमाना है, तो क्वेश्चन बनने का लेवल, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि जो टीचर्स आ रहे हैं उनका दिमाग, जो नए टीचर्स आ रहे हैं उनका दिमाग भी थोड़ा मॉडिफाइड तरीके का आया, तो वो प्रश्न बनाते हैं तो थोड़े प्रैक्टिकल प्रश्नों पर, प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को
वो अपने आप में अंकित करने का काम करते हैं, इसको नापने का काम करते हैं, उसके नॉलेज को नापने का काम करते हैं कि बच्चा स्टूडेंट किताबी कीड़ा है या उसको प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज़्यादा फोकस है, उस चीज़ को ज़्यादा वो प्रिपेयर कर रहे हैं आजकल एग्जामों में। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि इसका नहीं है, ये भी नहीं है और ये सही है, तो इसका कारण क्या है, वो क्वेश्चन जो दिया है वो दिया हुआ है, क्यों दिया गया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डिलीट करना आना चाहिए कि इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। और जब आप चारों ऑप्शन में श्योर नहीं हो, कंफ्यूज हो, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर उस पर्सन पर श्योर नहीं हो तो आपको फिर क्या नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। उस क्वेश्चंस को आपको केवल और केवल डिलीट ही मारना है। आप ये सोचो 100 क्वेश्चन है तो हम 99 रह गए, आप ये सोचो 99 रह गए, एक क्वेश्चन हमारे को नहीं आया तो वो नहीं आया, मतलब आया ही नहीं, मतलब वो अपन करेंगे नहीं, ना तो नंबर मिलेंगे ना नंबर कटेंगे। इसका मतलब 99 पे फोकस करना है। तो अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की और मेन टाइम में आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया, घबराए नहीं, और आपने जितना पढ़ा उसका एनालिसिस अच्छे से करके आप बिल्कुल सही माइंड से, क्योंकि जैसे आप टेंशन में आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये तो जरूरी नहीं है। टेंशन में तो आना ही नहीं है, बिंदास जाना है वहाँ पर। आपने अच्छी तैयारी की है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आप पेपर को फेस करना आना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखे, मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जब मैंने एग्जाम में जाते हैं तो वो पता नहीं हड़बड़ी में क्या करके आते हैं। ऐसे पर्सन आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती करके आ जाते हैं। कारण क्या है इसका, माइंड डाइवर्ट हो जाता है वहां पे। वो घबराहट से उन चीजों को वो सोल्व नहीं कर पाता, उन चीजों के बारे में सोच नहीं सकता, वो एक एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना चाहती। जो ईमानदारी से जो तैयारी कर रहा है, लगातार 2-3 साल से रेगुलर उस चीज पर तैयारी कर रहा है, तो वो शार्प माइंड का हो जाता है, बिल्कुल ओपन माइंड का हो जाता है। वो बिल्कुल जाएगा वहां पे, बैठेगा, पानी पिएगा और बस अपने मन और मगन से कौन सा क्वेश्चन सही है और मार्कशीट भरने का तरीके से पता लग जाता है कि स्टूडेंट जो है मोर इंटेलिजेंट है। तो आप इस चीज को ध्यान रखो कि आपको बिल्कुल शांति से, शालीनता के साथ एग्जाम देना है। आपको फिर क्या करना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है मैं बताने जा रहा हूं आपको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की आपकी जो है वो है आपकी मुख्य रूप से दूसरा पॉइंट, सिलेक्शन लेने का दूसरा आधार है आप पेपर को कैसे फेस कर रहे हो। सबसे पहले ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन देखने के बाद में अगर वो क्वेश्चंस आ रहा है तो उस पर राइट टिक कर दो। राइट टिक करके अगर 100% श्योर हो तो वहां पे राइट टिक करके उसको जो सर्कल है उस सर्कल को आप भर दो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन का टाइम होता है, हर प्रति मिनट 100 क्वेश्चन है तो उसका टाइम होता है 2 घंटे 1.5 घंटे। तो जब आप उसको टिक करते हो, मार्कशीट नहीं भरते हो, लास्ट में भरते हो, टाइम नहीं बचता। और जब टाइम नहीं बचता तो स्टूडेंट क्या करता है, अरे यार 10 मिनट बची है, मार्कशीट कैसे भरूं। वो जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसको भी गलत करेगा, क्योंकि वो उसने टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया ना। अगर उसको 100 में से 50 क्वेश्चन बिल्कुल राइट, बिल्कुल 100% आ रहे हैं, तो उन 50 क्वेश्चन को टिक टिक कर करके उसको ओ मार्कशीट में भर लो कि ये मेरे श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, कॉन्फिडेंस है, ये सही है। उनको आप, ताकि 50% आपका टाइम बचे रहे, आपको दिमाग में रहे कि मैंने 50% ओ मार्कशीट में भर लिया, गोला भर लिया, अब मेरे 50 क्वेश्चन बचे। तो आप जो नहीं आ रहे हैं, अब देखो 10-20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, ए और बी में। 2 ऑप्शन तो रिमूव कर दिया, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होंगे तो उनमें आप थोड़ा सा क्या गोला भर के उसको होल्ड कर दो कि जब हमारा सेकंड राउंड होगा उस राउंड में हम इसको क्वेश्चनों को अच्छे से सोच विचार करके, हमारे पास टाइम होगा, अच्छे से एनालिसिस करके फिर इसका आंसर देंगे। तो सेकंड राउंड में उन क्वेश्चनों को जिसमें 50% कंफ्यूज हो, उनको आप शालीनता से, शानदार से, जागृता के साथ, दिमाग लगा के, मन की बात सुन के अगर आप ऑप्शन करोगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर वो आप फिर दूसरे राउंड में करोगे। तीसरे राउंड में जो आपको नहीं आ रहा है उस तीसरे राउंड में उनको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद में भी अगर 10 में से 1-2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है, कोई टॉपिक आ जाता है, उससे रिलेटेड कोई चीज बात आ जाती है तीसरे राउंड में, तो वो 1-2 क्वेश्चन कर दो। और वहां उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर 70 क्वेश्चन जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन जा रहे हैं, वही करके आओ। क्योंकि अगर आप नेगेटिव करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पे 70-80 क्वेश्चन आप करके आओगे, हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में उतनी ही कट ऑफ जाती है, कट ऑफ उतनी ही रहती है। स्टूडेंट किसका सिलेक्शन नहीं होता है, उसने 80 क्वेश्चन एक्यूरेट कर दिया और कट ऑफ गई, जब मैंने जाया तो 75 कट ऑफ गई। ओबीसी की 75% की कट ऑफ गई। अरे 75% तो मेरे बिल्कुल सही थे, मैंने 10-12 क्वेश्चन तुक्के लगा के आ गया, वो गलत हो गए, इसका मतलब तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसीलिए तो कहते हैं बड़े बड़े टीचर्स यूट्यूब पर माध्यम कहते हैं कि बेटा एक्यूरेसी का ध्यान रखो, नेगेटिव नहीं करना है, आपको जितने आ रहे उतने करके आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आज दिन तक 100% तो कट ऑफ गई नहीं
है, या तो जाएगी 50% या जाएगी 60, और ज़्यादा इजी आ जाए तो 70% कट ऑफ रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 70% कट ऑफ रहती है। डब्ल्यू एओ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के देखो 100 में से जो हैं वो आपके लगभग 75-80 क्वेश्चन इजी पेपर आ जाता है तो 80 क्वेश्चन इजी, बिल्कुल इजी पेपर आ जाता है तो 80 क्वेश्चन, लेकिन 75 मतलब 75%, 70-75% आपका क्या रहता है, रिजल्ट रहता है। तो घबराने वाली बात ही नहीं है बेटा, आप शालीनता के साथ अगर दोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। एक सटीक रणनीति मैंने बताई, इस वीडियो को आप 1.5 करके देखोगे तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को मुख्य रूप से देख पाओगे कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी चीज़ हैं जो सर ने बताई। तीसरी लास्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपकी मुख्य रूप से आपका डिसिप्लिन। आप पेपर दे रहे हो, पेपर देने के बाद में आप पेपर को पढ़ रहे हो, आपका डिसिप्लिन क्या है, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आपने जितनी 5 महीने 6 महीने में तैयारी की उन तैयारियों का आप उसको एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पेपर को अपने माइंड मोड पे लेके आ रहे हो, आप अपने माइंड मोड पे पेपर को कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टेटमेंट वाले हो, किसी टाइप के क्वेश्चन हो, उसको अपने दिमाग में डालकर उसको घुमा रहे हो कि हाँ ये हमने टॉपिक पढ़ा था और इसमें इस टॉपिक में से ये चीज़ थी और इस स्टेटमेंट की ये जो बात कर रहा है ये शायद ये बात सही है और ये सारी बातें गलत है। अगर इस मोड पे आप उस पर्सन को लेकर आओगे और ऐसे उसको कन्वर्ट करोगे और ऐसे उसको फेस आउट करोगे तो आपका 1 मिनट क्या 40 सेकेंड में आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को ये चीज़ें बताई नहीं जाती है। आज दिन तक कोई भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी में हम जाओ तो सब बच्चे पढ़ा देते हैं, नोट्स लिखा देते हैं, याद कर लो। अरे उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर कैसा आता है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर में पर्सन कैसे आए हुए हैं, इस बार कैसा पर्सन आने के चांस है, पर्सन आ रहे हैं वो किस बिहेवियर में आ रहे हैं, अब की बार कौन सा पैटर्न चेंज हुआ पर्सन आने का। हर 2-3-4 साल में पर्सन आने का पैटर्न चेंज होता रहता है, एग्जामिनर चेंज करता रहता है, उनका भी आपको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। हर 3-4 साल में पहले ए बै सैद्य आता था, फिर असुमिलित वाले आ गए, फिर वो मिलान करने वाले आ गए, अब स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के नीचे भी ऑप्शन वाले आ गए, फिर 4-5 स्टेटमेंट उनके नीचे भी ऑप्शन वाले आ गए, मिलान करने वाले में भी स्टेटमेंट वाले पर्सन आने लगे। तो मतलब तरीका बदलता जा रहा है और इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले पर्सन आ गए, क्रोमोसोम गुणसूत्रों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करा रहा है, आपको सबको पता होना चाहिए। मतलब टॉपिक आपका 100% क्लियर होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन श्योरिटी है। अगर आपको प्रैक्टिकली चीजों के बारे में ध्यान नहीं है, टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं, तो आप कंफ्यूज होंगे और कंफ्यूज में चक्कर में गलत करके आओगे। तो शालीनता के साथ तीसरा पेपर, तीसरी बात मैं जो बता रहा हूं वो आपको डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ और माइंड कन्वर्ट, माइंड पर बेस पर आपको उसका क्या देना है, आंसर देना है। तो यही सिलेक्शन का आधार है। जो मैंने 3 चीज बताई, मेन एग्जाम में देते समय आपको इन 3 चीजों के बारे में, 3 बातों के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि आप तैयारी, कई बार क्या होता है स्टूडेंट मीडियम तैयारी करके जाता है, लेकिन मेन एग्जाम टाइम जब वो पेपर देने जाता है तो बिल्कुल शालीनता से सोचता है और अपने माइंड की वजह से और अपनी एक्यूरेसी की वजह से वो सिलेक्शन लेके चला जाता है। 20,000 मतलब लाखों में से वो 1000 सीटों पर सिलेक्शन लेके चला जाता है, इस दिमाग की वजह से, इस दिमाग की एक्यूरेसी, उसकी प्रैक्टिस की वजह से। ये भी होता है कभी कभी, आपने देखा नहीं यार ये तो बहुत कम पढ़ता था और कम पढ़ने पर भी इसका सिलेक्शन हो गया, कैसे हो गया? वो माइंड की बात है, वो वहाँ आप कैसे पेपर को फेस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन कैसे कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कल फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो, और मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ, मैं जल्द ही लाइव क्लासेस लेकर आ रहा हूँ। आपके एग्रीकल्चर के सारे टॉपिक में, टॉपिक वाइज, स्टेटमेंट वाले, विकल्प असुमेलित वाले, सभी प्रकार के जो इस बार एग्जामिनर पूछेगा उसके माइंड को पढ़ के कि इस बार कैसा पेपर आने वाला है, उस माइंड को देख के मैं लाइव क्लास में आपके एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। उसमें पहले आपको टास्क दे दिया जाएगा, टॉपिक को पहले यूट्यूब पर बता दिया जाएगा कि इन इन टॉपिकों की कल लाइव क्लास होगी और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, तो आप तैयार हो, पूरा सर एक्सप्लेन करके बताएंगे। सीरीज का नाम भी आपको बता दिया जाएगा और 1-2 दिन में हम लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं और लाइव क्लासों में आप डेली क्लास लीजिए, हमारा टाइम रहेगा डेली का। उसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री के मिक्स क्वेश्चन होंगे, वो टॉपिक वाइज होंगे, शानदार जानदार तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना, वो सारी चीज बताऊंगा। लास्ट में जाते जाते हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स आप सभी जो है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से या मेरी वीडियो सभी के पास जाए और मेरे माध्यम से सभी लोग को फायदा हो जो तैयारी करने वाले हैं।
एक को फायदा होगा तो दूसरे को फायदा होगा, दूसरे को फायदा होगा तो तीसरे को फायदा होगा। एक की सहायता करो तो दूसरा अपना आप सहायता करेगा। तो आप वीडियो को शेयर करोगे, शेयर करने के बाद में लाइक का बटन दबाओगे, और जितने भी स्टूडेंट आपके, देखो ये मत सोचना कि मैं किसी दूसरे को शेयर करूंगा तो उसको फायदा हो जाएगा, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी आप में कॉन्फिडेंस है तो आप 100% श्योर हो, आप 100% श्योर हो, इसलिए आप वीडियो को शेयर भी करो, सभी के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करोगे तो निश्चित रूप से एक हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, और आत्मविश्वास पैदा होगा तो हम ज़बरदस्त कंटेंट और लेकर आएंगे आपके लिए, शानदार कंटेंट और लेकर आएंगे, मेहनत और करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहो हमारे साथ, और एक बड़ा परिवार बनेगा तो और भी आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।